अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत बड़ी खबर के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि बहुत सारे वर्करों को जब एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो अचानक जुर्माना लगाया जा रहा है। तो इस नियम को जान लेना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो क्योंकि सारे पैसे आप यहाँ पर खर्च करते हो, वहाँ जाने के बाद मालूम चलता है कि आपके ऊपर इतना जुर्माना है, तो आप दोगे कहाँ से। इसलिए आपको पहले से जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप यूएई से जा रहे हो, दुबई से जा रहे हो, अजमान, रासल खैमा, फुजेरा, यूएई के किसी स्टेट से जा रहे हो अपने कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो दो इंपॉर्टेंट खबर है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। तो पहला अपडेट है, बेसिकली जो लोग विजिट वीज़ा में आते हैं उन लोगों के लिए फिर से वार्निंग दिया गया और बताया गया है कि जब तक नहीं आपको यहाँ पे वर्क परमिट आपका अप्रूवल्ड हो जाए, यानी वर्क परमिट जब तक नहीं आपके हाथ में आ जाए, इमरेत आईडी जब तक नहीं आपके हाथ में आ जाए, तब तक आप किसी भी कंपनी के भी कहने पे आप काम नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, आपको लाइफ टाइम बैन भी किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। कोई कंपनी कितना भी बोले कि आपका वीज़ा प्रोसेस में, आप जस्ट काम करना स्टार्ट कर दो, तो आप काम नहीं करना जब तक नहीं आपका इमरेत आईडी आपके पास बन जाए। क्योंकि इमरेत आईडी अगर कंपनी चाहे बनवाने के लिए तो 24 आवर्स में भी बन जाता है, 3-4 दिन भी लगता है, महीनों दिन भी लग सकता है। कंपनी के ऊपर है कि किस तरह से वो अप्लाई किया है। इसलिए अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इमरेत आईडी कब बनकर आएगा। ये कंपनी की जिम्मेवारी है आपको इमरेत आईडी बनाकर देने का। जब तक नहीं आईडी बनेगा तब तक आप काम पर नहीं करना, और काम नहीं करना, नहीं तो बहुत मुसीबत में पड़ सकते हो। पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर बहुत सारे यात्री जा रहे हैं और जाने के बाद पता चल रहा है कि उनके ऊपर जुर्माना है। क्योंकि जब आपको मालूम है कि जब हम यहाँ से जाते हैं, छुट्टी जाते हैं या फिर कैंसिल भी जाते हैं, तो हम अपने जो भी पैसे होते हैं वो अपने घर पर भेज देते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग अपने यहाँ पर सामान बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, फिर वहाँ जाने के बाद आपके पास उतना पैसे नहीं होता है। फिर अचानक जैसे ही आप पासपोर्ट स्कैन करते हो, फिर मालूम चलता है कि आपके ऊपर 400 दिरहम जुर्माना है, 800 दिरहम जुर्माना है। तो फिर आप उस टाइम दोगे कहाँ, और जब तक नहीं जुर्माना दोगे तब तक आप अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये यूएई में रूल है, दुबई में नियम है। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, और इस नियम को जान लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक ये चीज़ नहीं कराए हैं, वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अगर आपने भी अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं कराया है तो जाकर करा लें, नहीं तो फिर आप यहाँ से जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा एयरपोर्ट पर जुर्माना देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को बताया गया है, ऐसे बहुत सारे लोगों को अपडेट आया है कि लोगों को अचानक जुर्माना वहाँ पे आ रहा है और 400 दिरहम उनको देना पड़ रहा है। आनन फानन में उनको अपने घर से पैसे मंगाना पड़ रहा है, या फिर जो भी दोस्त यार हैं यहाँ पे यूएई के अंदर उनसे पैसे मंगाना पड़ रहा है। क्योंकि अचानक इतने पैसे लोग लाएंगे कहाँ से, आपके पास तो रहेगा नहीं, फिर आपका टिकट भी कैंसिल होगा, फिर आपको वापस अपने रूम में आना पड़ सकता है। इसलिए आप अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं कराए हो तो जल्दी से जल्दी करा लें, नहीं तो आपका दूसरा वीज़ा अगर आप रिन्यूअल कराना चाहोगे तो वो भी रिन्यूअल नहीं होगा, आपके ऊपर 400 दिरहम जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और फिर आप मतलब मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए आप अभी से जाकर अंसारी एक्सचेंज में ये इंश्योरेंस होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। आप 2 साल का भी होने लगा, यानी लगातार 2 साल का भी आप करा सकते हो। 2 साल का जो प्राइस बताया जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कराने का, वो है 120 दिरहम, यानी 120 दिरहम में आपको 2 साल का, और ये जब तक यूएई में रहोगे तब तक ये चीज़ कराना पड़ेगा। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।